संतों के संग में लग गए तो जीवन धन्य है। अच्छा, किसको किसको संतों के संग लगना है? एक बार हाथ तो उठा दें, बस, और कोई नहीं। बोलिए संत भगवान की जय। आप सभी संत हैं, सत्संग से जुड़े हैं तो आप सब संत ही हैं, क्योंकि केवल भेष से ही संत नहीं होता। वो तो भेष अब हो गया, ठीक है, राधे राधे। इस प्रकार से संतों का संग बताया है। कपिल भगवान ने देवहूति जी को तत्पश्चात पूर्णता प्राप्त करने के लिए संतों को प्राप्त किया देवहूति जी ने, और उनसे ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान प्राप्त किया। इसके पश्चात जो कपिल भगवान थे, कपिल भगवान गंगा सागर चले गए, और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर में कपिल भगवान के आज भी दर्शन मूर्ति स्वरूप प्राप्त होते हैं। आगे की कथा में देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और बाकी की कितनी कन्याएं बची? 2 कन्याएं। भगवान कर्दम के साथ विवाह हुआ देवहूति जी का। आकुति, देवहूति और प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब जो 2 कन्याएं बची उनका विवाह है, एक का दक्ष प्रजापति के साथ होता है, जिनका नाम है प्रसूति, और आकुति का विवाह होता है प्रजापति के साथ। प्रजापति के साथ ही जब विवाह संपन्न हो गया, तत्पश्चात आकुति जी के साक्षात भगवान यज्ञ नारायण ही जन्म लिए, प्राकट्य हुए। यज्ञ नारायण भगवान के स्वरूप में ही पधारे, और जो प्रसूति थी जिनका विवाह है दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, उनकी 16 कन्याएं हुई। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं। अब इनको याद रखिएगा, यदि कोई पूछ लेगा आप बताएंगे तो आप वहां पर ज्ञानी माने जाएंगे, क्योंकि संतों के संग में तो आप पहले से ही लगे हैं, संत भी हैं, और संतता के साथ ज्ञान भी हो तो फिर वो महान संत है। और ऐसा नहीं है आपको ज्ञान है तभी आप कथा में कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं कि इससे क्या फल प्राप्त होता है। अन्यत्र तो हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंच रही है, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति भाव नहीं है। मैं सीधे कहूंगा, मुझे देखिए, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय मैं व्यास मंच पर आसीन हूं। डरूं यदि तो मैं इसके नीचे। यदि मन में श्रद्धा होती, मैंने किसी से इस यज्ञ को संपन्न कराया, दूर दूर से दादाजी लोगों से सबसे सहयोग की आशा करके, सहयोग एकत्र करके मैंने इस चौराहे से, पीछे के गांव से 1 रुपए की मांग नहीं की कि आप मुझे 1 रुपए दे इस यज्ञ को संपन्न बनाने के लिए। केवल आप उपस्थित हो इस यज्ञ में, इसको संपन्न बनवाएं, कथा श्रवण करें, अपना जीवन सफल करें। ये रोग नाशक रुद्र महायज्ञ जो प्रथम पक्ष में हमारे आचार्य यज्ञ संपन्न करवाते हैं, परम विद्वान गुरु श्री सुरेश जी महाराज, मैंने इनकी विनय करके इनको यहाँ पर बुलाया है। और ऐसे विद्वानों के पास यदि आप ज्ञान अर्जित करने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए नहीं आए तो उस विद्वान की एक बेइज्जती है। जब श्रद्धा नहीं है तो फिर भगवान भी श्रद्धा नहीं रखेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप अपने हिसाब से प्रभु को देखते हैं तो प्रभु भी फिर अपने ही हिसाब से देखेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। तो दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई, जिनका
13 का विवाह धर्म के साथ संपन्न करवाया गया। 13 का विवाह धर्म के साथ संपन्न हुआ और एक का विवाह अग्नि के साथ संपन्न करवाया गया, जिनका नाम हुआ स्वाहा। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा। स्वाहा तो याद रहेगा ना, क्योंकि सुबह से स्वाहा स्वाहा और स्वाहा तो अंत में है ही, तो स्वाहा तो याद रहेगा ही। अग्नि का स्वाहा के साथ विवाह संपन्न हुआ और एक का विवाह पितरों के साथ संपन्न हुआ। जब आप पितृ तर्पण करवाते हैं, पिंडदान करवाते हैं, तब क्या बोलते हैं? तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। एक का विवाह सुधा के पितरों के साथ संपन्न हुआ, जिनका नाम सुधा हुआ। और एक कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ, जिनका नाम हुआ सती। भगवान शिव के साथ जब विवाह संपन्न हो गया, विवाह संपन्न होने के पश्चात भी सती के कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। एक समय भगवान शिव और ब्रह्मदेव और नारायण श्री हरि सभा पर विराजमान थे। उसी समय दक्ष का आगमन होता है उस सभा पर, और जैसे ही दक्ष आया तो जो बाकी के सभागार थे वह सब खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तीनों देव खड़े नहीं हुए। दक्ष ने सोचा कि नारायण तो मेरे पूर्वज हैं, क्योंकि ये मेरे पिता ब्रह्मा के ही पिता हैं, क्योंकि दक्ष भी ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, तो मेरे पिता हैं तो मुझे देख के थोड़ी ना खड़े होंगे। पुत्र चाहे कितना भी अधिक बड़ा हो जाए, कितनी भी बड़ी पोस्ट को हासिल कर दे, लेकिन पिता को खड़ा करने का उस पर क्षमता, उसकी क्षमता नहीं है। तो ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, ये नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, और ये मेरे बाबा जी बैठे हैं तो ये मेरे बाप के भी बाप हैं, तो ये तो खड़े हो ही नहीं सकते। लेकिन ये जो शिव शंकर ये अवघड़ दानी बैठा हुआ है, ये मेरे पुत्र के समान है, क्योंकि मैंने अपनी पुत्री ब्याही है इसको, तो ये भी मेरा दामाद है, तो ये मेरे पुत्र के समान हुआ। और जब बाप आ जाए तो पुत्र को खड़ा हो जाना चाहिए, तो इसने मेरा सम्मान नहीं किया। दक्ष भगवान शिव को शाप देने लगता है। उसी समय नंदीश्वर ने समझाया कि अरे दक्ष, ये तो भोले बाले हैं, अरे 3 लोक के स्वामी हैं, ये आपके दामाद जरूर हैं, लेकिन उसके अलावा ये 3 लोक के स्वामी भी हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। यदि आप ब्रह्मा के पुत्र हो तो ये भी ब्रह्मा की भ्रुकुटी का छेदन करके उत्पन्न हुए हैं, तो ये आपके पिता से भी कहीं अधिक बढ़ते हो सकते हैं। ये आपके दामाद जरूर हैं, लेकिन ये 3 लोक के स्वामी हैं, इनसे हट मत करो। लेकिन दक्ष नहीं माना। दक्ष ने कहा, जिस प्रकार से तुमने मेरा अपमान किया है, इसी प्रकार से मैं भी तुम्हारा अपमान करूंगा। दक्ष ने दिव्य महायज्ञ की तैयारी करवाई और यज्ञ को रचाया। यज्ञ में समस्त देवताओं को बुलाया, सबका आवाहन किया, समस्त देवगण उपस्थित हुए। आवाहयामी, स्थापयामी आदि से समस्त देवताओं को उपस्थित कर दिया, लेकिन भोले बाबा का ना कोई निमंत्रण, ना कोई आवाहन, ना कोई पूजन, ना अर्चन, ना बंदन। भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं, अपने आसन पर कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए कि इसके अंदर मद आ गया है, घमंड है इसको प्रजापति के पद का, क्योंकि ये प्रजापति का पद प्राप्त कर लिया है। तो पद प्राप्त करने के पश्चात थोड़ा ना थोड़ा घमंड अवश्य ही हो जाता है, और सबको घमंड है। अभी तक इस पृथ्वी पर ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको थोड़ा बहुत घमंड ना हो। असन ही जन्म्यो को जग माही, प्रभु
प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको प्रभुता प्राप्त हो जाए और उसको मद ना हो। तो मद तो हो ही जाता है, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि मुझे तो आमंत्रण करना चाहिए, मुझे तो बुलाना चाहिए था इसको, क्योंकि इसकी पुत्री ब्याही है मेरे यहाँ। और जब ये अपने परिवार और अपने पुत्री के लिए नहीं, तो इसको अतिशय घमंड हो गया है। और अति, किसी भी चीज की अति हो जाए तो वह नुकसानदायक ही रहती है। आप अधिक यदि भोजन प्रसाद भी कर लेंगे, अच्छी आपको मिठाई रसगुल्ला मिल जाए और खाए जाओ गपागप, तो निश्चय है कि नुकसान ही करेंगे वो रसगुल्ले आपको। तो अधिक किसी भी चीज का अतिशय नहीं करना चाहिए। जब चंद्र आदि समस्त तारागण कैलाश पर्वत से निकल रहे हैं, सुंदर विमानों से दक्ष के यज्ञ में समुपस्थित हो रहे हैं, दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं, माता सती ने देखा, पूछा तारागणों से कि अरे तारागणों, कहां जा रहे हो इतने सुंदर सुंदर विमानों से? और आज तो समस्त तारागण चंद्र आदि सभी इसी रास्ते से ही, कैलाश पर्वत से ही होकर के जा रहे हैं, कहीं कोई यज्ञ है क्या? तारागणों ने बताया, जी मां, आपके पिता दक्ष यज्ञ करवा रहे हैं, उसी यज्ञ में हम सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने हमारा आवाहन किया है। सती ने जब सुना तो सती को लगा कि अगर मेरे पिता ही यज्ञ कर रहे हैं तो निश्चय है कि मुझे भी निमंत्रण प्राप्त होता, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई निमंत्रण आया नहीं। दौड़ी दौड़ी भोले बाबा के पास गई, भोले बाबा को देखा, आसन में विराजमान थे, तप में लीन थे। भोले बाबा से प्रार्थना करी मां ने कि हे प्रभु, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो चलिए पिता के यहाँ यज्ञ में चलते हैं। भोले बाबा ने कहा कि वहां हमारा जब कोई निमंत्रण नहीं आया तो वहां हमें जाना नहीं चाहिए। और जब किसी बिना निमंत्रण के और बिना आओ आकर के हम उपस्थित होंगे तो निश्चय है कि हमारा सम्मान नहीं होगा। अरे वहां जाने से, वहां गए कछु लाभ न होगी, वहां जाने से कुछ हमें लाभ नहीं होगा और न ही हमारा सम्मान होगा। लेकिन सती माँ हट कर लेती है कि नहीं प्रभु, चलना ही होगा। भोले बाबा ने समझाया, लेकिन सती नहीं मानती है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जहां कभी कोई सम्मान न हो तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए, चाहे भले ही वहां मेघ कंचन आदि की वर्षा क्यों न कर रहे हो। लेकिन अगर वहां आग नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्ष। तो जहां आओ आदर और सम्मान नहीं है तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा के समझाने पर भी सती नहीं मानी, सती ने हट कर लिया। भोले बाबा ने कहा, चलो ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही तो जाओ। नंदीश्वर को आदेश दिया कि हे नंदी, अपनी माँ को इनके पिता के घर तक छोड़ के आओ। नंदीश्वर माँ को लेकर के जाते हैं, दक्ष के यज्ञ में छोड़ देते हैं और नंदी पुनः वापस भोले बाबा के समक्ष आ जाते। और जैसे ही सती अंदर जाती हैं तो जो सती की समस्त बहनें थी, दक्ष की कितनी कन्याएं थी? 16। समस्त बहनों ने देखा जैसे ही सती को तो हंसने लगी कि अरे, इसका तो कोई निमंत्रण ही नहीं दिया गया और ये बिना निमंत्रण के आ गई। सती को बहुत बुरा लगा कि भोले बाबा सही कह रहे थे मेरे स्वामी कि जहां कोई निमंत्रण ना हो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। माँ को ढूंढती है कि माँ मेरी कहाँ है, मैं यहाँ तक आई हूँ तो कम से कम अपनी माँ से तो मिल लूं। तो जैसे ही माँ से मिली तो माँ ने सम्मान किया है सती का। सादर भली मिली एक माता,
भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भली मिली एक माता, मां ही सम्मान से मिली सती से। अरे भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी अर्थ बहन। जो भी बहनें थी समस्त बहनें देख करके हंस रही हैं। और जब देखा कि यज्ञ में चलो बेइज्जती तो एक बार सह भी ले, अपनी बेइज्जती हो जाए तो सह भी ले, लेकिन अपने से उच्च की यदि बेइज्जती हो रही है, उसका आदर सम्मान नहीं किया जा रहा, तो फिर वह सहने के योग्य भी नहीं है। सती ने देखा कि यज्ञ में भोले बाबा का कोई स्थान भी नहीं दिया गया। सती रुष्ट हो गई और सती सोचती है कि यदि मैं भोले बाबा के पास पुनः जाऊंगी तो किस प्रकार से मैं भोले बाबा को अपनी शकल दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी अपने स्वामी को। जब सती इस प्रकार से परेशान हो गई, सती ने छलांग लगा दी यज्ञ कुंड में और अपने आप को भस्म कर दिया। जैसे ही भस्म किया, नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी उपस्थित हुए। नारद जी ने समस्त दृश्य को देखा, दौड़े दौड़े गए भोले बाबा के पास, सब कुछ बता दिया कि हे भोले बाबा, जो आपकी पत्नी सती थी उन्होंने तो अपने शरीर को जला दिया, जलाकर भस्म कर दिया दक्ष के यज्ञ के कुंड में। भोले बाबा ने जैसे ही इन वाक्यों को सुना, क्रोध में आ गए भोले बाबा। त्रिभुवन ये थर्राने लगा भोले बाबा के क्रोध से। भोले बाबा ने अपनी जटाओं का बाल उखाड़कर नीचे जैसे ही फेंका तो वीर और भद्र तुरंत वीरभद्र उपस्थित हो गए भगवान के सामने समक्ष शिव के। प्रियम्मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः। वेदों में भी वीरभद्र का वर्णन किया गया है। वीरभद्र उपस्थित हो गए। भोले बाबा ने आदेश दिया कि अरे वीरभद्र, जो ये दक्ष यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ को विध्वंस कर दो और दक्ष की गर्दन काट करके उसी यज्ञ में स्वाहा कर दो। वीरभद्र दौड़े दौड़े गए और वीरभद्र के जैसे ही एक पैर आगे बढ़ाते हैं तो समस्त ये पृथ्वी और तीनों लोक कंपित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव का ही अवतार वीरभद्र हैं और क्रोधावतार हैं। क्रोध में जैसे एक पैर आगे रखते हैं, ये समस्त पृथ्वी कंपित होने लगती है। और 4-5 कदम में ही दक्ष के यज्ञ के समीप पहुंच गए वीरभद्र। और जैसे ही देखा तो भृगु महाराज की लात लगा के चर्र से दाढ़ी निकाल के स्वाहा और दक्ष की गर्दन काट के स्वाहा। भूखा थी, भूखा देवता के दांत उखाड़ करके स्वाहा। सबको स्वाहा ही किए जा रहे थे। समस्त यज्ञ को नष्ट कर दिया। यज्ञ मंडप आदि को भी उखाड़ करके उसी में स्वाहा। जब समस्त देवताओं ने देखा, जब सब जिनका आवाहन किया गया था वो सब साइड में थर्रा के खड़े हो गए। जैसे समस्त सिपाही हो, किसी थाने के सिपाही और एसपी आ जाएं तो सिपाही साइड से लग जाते हैं ना, इसी प्रकार से जैसे वीरभद्र आए समस्त देवता साइड में खड़े हो गए। बोले भैया ये तो क्रोधावतार हैं, पास में जाएंगे तो हमको भी स्वाहा कर देंगे, तो इनके समक्ष जाना उचित नहीं होगा। जब देवताओं ने इस प्रकार से समस्त दृश्य देखा, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। बोले हे प्रभु बचाओ, भोले बाबा क्रोध में हैं, उनको मनाओ, इस कैसे भी करके इस दक्ष को भी बचाओ। समस्त देवगण भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव की जब प्रार्थना करी समस्त देवताओं ने, फिर भी भोले बाबा का क्रोध शांत नहीं हो रहा, क्योंकि जो भोले भाले होते हैं तो पहले तो उनको क्रोध आता ही नहीं है, क्योंकि वो भोले भाले है ही नहीं, क्रोध की कोई जगह ही नहीं। लेकिन जब क्रोध प्रवेश कर गया तो अतिशय क्रोध आता है, फिर वह जल्दी शांत भी नहीं होता क्रोध। भोले बाबा की प्रार्थना कर रहे हैं। भोले बाबा के बिहारी लाल की जय। दो बात भी मैं कर लूं
काल के आगे, दो बात भी मैं कर लूं उसी काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे।